सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर पर, जिसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है और हिंदी में उच्च रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में हम कौन कौन से योगासन कर सकते हैं, कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं और कौन सी हस्त मुद्राएं कर सकते हैं जिससे हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल स्टेज पे लाया जा सके, क्योर किया जा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर कोई डिसीज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आप कह सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को जानने से पहले ब्लड प्रेशर को जान ले। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, और जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तभी ये हमारी बॉडी में सारी सेल्स तक, ऑर्गन्स तक पहुंचता है, और इसी ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो हमारे पूरे बॉडी में पहुंचती है, पूरी बॉडी की सारी सेल्स में जाती है, जिससे कि वो अपना फंक्शंस अच्छे से कर पाती हैं। अब हार्ट को इस ब्लड को पंप करने के लिए एक प्रेशर की जरूरत होती है। उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोला जाता है, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg। तो जब ब्लड प्रेशर किन्हीं कारणों से इससे ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब हमारे हार्ट को नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर यूज करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, तो उसको कहते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर या फिर उच्च रक्तचाप। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी डिसीज की वजह से भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर अगर एक्चुअली देखा जाए तो जो हाइपरटेंशन है उसको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसका कोज अननोन होता है, मीन्स वो किसी अंडरलाइंग डिसीज की वजह से नहीं होता। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो दूसरी डिसीजेस की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। जैसे रीनल प्रॉब्लम्स है, किसी को न्यूरो प्रॉब्लम्स है, एंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया ब्लड प्रेशर के बारे में। अब इसके कोजेस क्या क्या हो सकता है, कोजेस डिफरेंट हो सकते हैं। ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, एज रिलेटेड भी हो सकता है, आपका जो खान पान ठीक है उस नहीं है उसकी वजह से भी हो सकता है, आपकी डाइट में सोडियम का इंटेक ज़्यादा है। सोडियम नॉर्मली फ्लूइड को रिटेंशन करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपको जिसमें सोडियम है वो चीज़ें कम लेनी है और पोटेशियम के अमाउंट को अपने जो भी फूड है उसमें बढ़ाना है। सोडियम को अवॉइड करने के लिए आप रेगुलर सोल्ट को छोड़ के पिंक सोल्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको डायबिटीज़ है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, इन डिसीजेस की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्ट्रेस मेन रीजन है ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए आजकल के दिनों में। और आप फिजिकली इनएक्टिव है, वॉक नहीं करते, योगा नहीं करते, या किसी भी तरीके का कोई एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में शामिल नहीं करते, तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से योग करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम और मुद्रा कर सकते हैं। तो पहला आसन है हमारा चाइल्ड पोज या फिर बालासन। हाइपरटेंशन में हम जो भी आसन करने वाले हैं उनको बहुत इजीली करेंगे, अपने शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जो हम बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं सिर्फ वो करेंगे। तो पहला आसन है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले अपने राइट नी को प्रेस फोल्ड करके राइट फुट पे आ जाएंगे, और फिर लेफ्ट को करके लेफ्ट फुट पे आ जाएंगे। वज्रासन में जो हमारे बिग टोज हैं वो मिले हुए रहेंगे और हील्स इस तरीके से अपार्ट रहेंगी, और उसके बीच में हम बैठ जाएंगे। वज्रासन की डिटेल्ड वीडियो का लिंक कैसे बैठना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहीं पे क्या करना है आपको, इनहेल करेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से आगे ले जाते हुए एक्सहेल करते हुए धीरे 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 स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग। अब अगर आप इतने जा सकते हैं, जितना आप जा पाए उसी हिसाब से बैंड करें। अगर आप पूरा फोरहेड लगा सकते हैं तो लगा लें, हाथों को पीछे रखना चाहे पीछे रख लें, आगे फैलाना चाहे आगे रख लें। और अगर आपका पूरा फोरहेड मैट पे नहीं लगता तो आप अपने कंफर्ट के अनुसार इस तरीके से अपने फिस्ट को बना के प्लेस करें
यहाँ रख सकते हैं। अगर एक चाहिए तो एक पे रख लें। आपके पास योगा ब्लॉक है तो उस पे अपने फोरहेड को टिका के इस तरीके से हाथों को कंफर्टेबल करके रख सकते हैं। जैसे आपको आराम मिले उस तरीके से आप करें और इस पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और कम से कम 2-3 मिनट के लिए आप चाइल्ड पोज में रुकने वाले हैं। इससे क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है आपके ब्रेन की तरफ बढ़ जाएगा और आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा। आपका हार्ट जो है उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए। तो इस पोजीशन में आप रुके रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, इनहेल एक्सहेल करते रहें और जब वापस आना हो इनहेल करते हुए अपनी चिन को चेस्ट से टक करके वापस आ जाएं। ये हो गया है चाइल्ड पोज। दूसरा आसन करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए क्या करेंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। पश्चिमोत्तानासन भी आपको कंफर्टेबली करना है, जैसे आपको आराम हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने हेड को अपने नीज पे लगाना है। तो कैसे करेंगे, इनहेल करते हुए आर्म्स ऊपर लेके जाएं और एक्सहेल करते हुए स्टार्ट बेंडिंग फ्रॉम योर लोअर बैक। अब आप जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग बैंड करेंगे। आप पूरा बैंड हो सकते हैं, पूरा हो जाए, नहीं तो आप अपने यहाँ पे एक पिलो रख लें और इस तरीके से पश्चिमोत्तानासन में बैठ जाएं। एक्सहेल करते हुए हम इस पोज में आए थे और पोज में जब रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। आप 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड 1 मिनट इसमें आराम से रुक सकते हैं। अगर आपको पिलो यूज नहीं करना है तो आप इस तरीके से हल्का सा अपना नी को भी बेंड कर सकते हैं। हाथ आप चाहे तो साइड में रख सकते हैं, जैसे आपका मन हो। और अगर आप पूरा करने में कंफर्टेबल हैं तो पूरा कर लो। जब वापस आना हो इनहेल करते हुए वापस आ जाएं और एक्सहेल करते हुए हैंड्स को रिलीज कर दें। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। और नेक्स्ट आसन करेंगे हम सेतुबंधासन। ये हाइपरटेंशन के लिए काफी अच्छा आसन है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए और इवन थायराइड के लिए भी। कैसे करेंगे इसको, अपनी कमर के बल लेट जाएंगे और घुटनों से अपने पैरों को मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास लेके आएंगे। इतना पास लाएंगे कि जो हमारे हैंड्स की फिंगर है वो हमारी हील्स को टच कर जाए। हैंड्स को बिल्कुल अपने हिप्स के बराबर में रखा और इनहेल करते हुए अपने हिप्स को रेज करना है। कैसे करेंगे, इनहेल जितना आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हैंड्स को इस तरीके से इंटरलॉक भी कर लें और पोज में नॉर्मल ब्रीदिंग, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आप चाहें तो अपने हिप्स को यहाँ पे इस तरीके से योगा ब्लॉक रख के सपोर्ट भी दे सकते हैं और आराम से पोज में स्टे करें। 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, जितनी देर आप रुकना चाहें रुक सकते हैं। आपको कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप सारे योगा पोजेस सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। पोज में नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और जब आपको वापस आना है तो एक्सहेल करते हुए इस तरीके से वापस आ जाएं। और इसको करके इसका काउंटर पोज अपानासन भी कर लें। इस तरीके से अपने पैरों को हक करें और 5 to 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स करें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। नेक्स्ट आसन करेंगे हम अपना बद्ध कोणासन या फिर बटरफ्लाई पोज और तितली पोज, तितली आसन। इसको करने के लिए क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से जितना अपना पेल्विक एरिया के पास ला सकते हैं लेके आएंगे और अपने बिग टोज को इस तरीके से होल्ड करेंगे और इस तरीके से फ्लिप करना अपने पैरों को स्टार्ट कर देंगे, जैसे बटरफ्लाई करती है। काफी अच्छा आसन है ये भी हाइपरटेंशन के लिए, हाई बीपी के लिए
करते रहें। आप इसको 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जितना चाहें कर सकते हैं। आपके हिप्स को ओपन करने में, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने में काफ़ी अच्छा है ये। और लास्ट में आप इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग भी जा सकते हैं एक्सेल करते हुए। इसमें भी सेम है, अगर फोरहेड आपका नहीं जाता, इस तरीके से अपनी मुट्ठियां बनाएं और उस पर अपना माथा रख लें। और यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप रिलैक्स करते रहें, ब्रीदिंग करते रहें। इनहेल एंड एक्सेल। और जब वापस आना हो तो इनहेल करते हुए वापस आ जाए। जो हाइपरटेंशन है उसमें आप फॉरवर्ड बेंडिंग वाले सारे आसन कर सकते हैं। बस फॉरवर्ड बेंडिंग करने में आपको बहुत जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना आप नॉर्मली जा पाए उतना करें, और उसके साथ सपोर्ट ले लें आप पिलो की, बोल्स्टर की, योगा ब्लॉक्स की, इन सब चीज़ों की आप सपोर्ट ले सकते हैं। जो इन्वर्टेड योगा पोजेज हैं उनको अवॉइड करें, और अगर करना है तो बहुत प्रिकॉशन के साथ करें, बहुत धीरे धीरे करें। इसके साथ ही ये हो गए योगा आसन। प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। पहला प्राणायाम हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम को करने के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। सुखासना, वज्रासना, पद्मासना, जो भी आपको आराम लगे। कमर गर्दन सीधी। प्राणायाम करते हुए जो सबसे ध्यान देने की बात है कि आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी हो, जिससे कि प्राण का फ्लो अच्छे से हो सके। तो हमारे जो 2 नोस्ट्रिल है, राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल। राइट नोस्ट्रिल जो है वो सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य स्वर को रिप्रेजेंट करता है। और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो चंद्र नाड़ी को, चंद्र स्वर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हाई बीपी है, ऑलरेडी हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, तो हम चंद्रभेदी प्राणायाम करके अपनी चंद्र नाड़ी को और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल है। अपने लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा लगा लें। अपनी फर्स्ट फिंगर की टिप को थंब की टिप से मिला लें, बाकी तीनों फिंगर सीधी, और उसे लेफ्ट नी पे इस तरीके से प्लेस कर दें। जो राइट हैंड है उससे लगा लें नासाग्र मुद्रा। फर्स्ट 2 फिंगर को फोल्ड कर दें इस तरीके से, और थंब और जो रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर है वो सीधी रहेगी, और उसे अपनी नोज पे इस तरीके से प्लेस कर ले। ध्यान से सुनिएगा। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल कर देंगे। ये हमारा एक राउंड हुआ। इनहेल हमें लेफ्ट से ही करना है और एक्सेल राइट से करना है। इनहेल थ्रू लेफ्ट और एक्सेल थ्रू राइट। ये होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। कोई कुंभक नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हाइपरटेंशन में कुंभक लगाना ठीक नहीं है। कैसे स्टार्ट करते हैं? इनहेल थ्रू लेफ्ट, क्लोज किया लेफ्ट नोस्ट्रिल को, और एक्सेल थ्रू राइट। फिर से राइट को क्लोज कर दें और लेफ्ट से इनहेल करें, क्लोज लेफ्ट, और राइट से एक्सेल कर दें। फिर से राइट को क्लोज करें और इनहेल करें लेफ्ट से, और लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सेल कर दें। ये चंद्रभेदी प्राणायाम है। इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सिंपल है। आपको इनहेल सिर्फ लेफ्ट से करना है और राइट से एक्सेल कर देना है। फिर इनहेल लेफ्ट से और फिर राइट से एक्सेल कर देना है। दूसरा प्राणायाम करेंगे हम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथ, जो हाथ है ज्ञान मुद्रा में लिए, या मैं अभी बाद में मुद्रा बताने वाली हूँ, अपान मुद्रा और व्यान मुद्रा, आप वो मुद्राएं भी इस शीतली प्राणायाम में लगा के कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारी टंग है उसको एक पाइप की तरह बनाएंगे इस तरीके से, और इसको पाइप को, टंग को पाइप की तरह बना के इसी से हम इनहेल करेंगे, और जो इनहेल करेंगे उन सांसों को गटक जाएंगे और फिर अपने नोस्ट्रिल से एक्सेल कर देंगे। तो
तो जो इनहेल करना है, जो हमने टंग का पाइप बनाया है उससे इनहेल करना है, और एक्सेल कैसे करना है, अपने नोस्ट्रिल से हमें एक्सेल कर देना है। 3 राउंड करेंगे। ये मैंने नोस्ट्रिल से एक्सेल कर दिया है। वापस से करेंगे। एक राउंड और करेंगे। इनहेल थ्रू पाइप ऑफ टंग एंड एक्सेल थ्रू नोस्ट्रिल्स। तो ये हो गया शीतली प्राणायाम। इसके बाद जो एक और प्राणायाम करेंगे जो काफी हेल्पफुल है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे, षण्मुखी मुद्रा लगाएंगे। सबसे पहले जो थंब है, जो ईयर के कार्टिलेजेस है, जो हल्का सा पोर्शन बाहर निकला है, उस पे प्लेस करेंगे। फर्स्ट फिंगर आप आईज के ऊपर प्लेस कर ले, सिर्फ आपको सॉफ्टली प्लेस करनी है, प्रेस नहीं करना है। और जो सेकंड फिंगर है उसको नोज पे प्लेस किया, थर्ड फिंगर अपर लिप्स के ऊपर, और फोर्थ फिंगर आपकी लोअर लिप्स के नीचे। और फिर क्या करेंगे, इनहेल करें। अपने जो ईयर कार्टिलेजेस हैं इनसे ईयर्स को प्रेस कर लेंगे, जिससे बाहर की आवाजें हमारे कानों में नहीं पड़े। और इनहेल करेंगे, और एक्सेल के साथ जो भंवरे का गुंजन होता है, जो हम की साउंड है, वो साउंड हम निकालेंगे। फिर से इनहेल करेंगे और एक्सेल के साथ हम की साउंड निकालेंगे। तो 3 राउंड करेंगे साथ में। इनहेल, इनहेल करें, फिर से इनहेल करें, और आंखों को एकदम से नहीं खोलें, अपनी पाम्स को इस तरीके से रब करें, और जो आपका हथेली वाला पोर्शन है, पाम वाला पोर्शन है, उसको अपनी आईज पे प्लेस करेंगे, और इस हीट को एब्जॉर्ब करते हुए धीरे धीरे ब्लिंक करते हुए नीचे देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। इसका भी डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब करेंगे हम कौन सी हस्त मुद्राएं हैं जो हम हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। पहली मुद्रा है हमारी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है जो थंब है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जो मिडिल फिंगर है हमारी वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो आकाश मुद्रा करने के लिए जो मिडिल फिंगर की टिप है उसको हमें थंब की टिप से इस तरीके से मिला देना है, और बाकी तीनों फिंगर रखनी है हमें सीधी। तो क्या किया, थंब की टिप और मिडिल फिंगर की टिप मिला दी आपस में सॉफ्टली, और बाकी तीनों फिंगर रखी हमने सीधी, और इसको कर देंगे अपने नीज पे प्लेस। आप हाइपरटेंशन में ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं, और ओम चैंटिंग करते हुए आप ये मुद्राएं लगाकर बैठ सकते हैं। मुद्रा लगाने का टाइम 45 मिनट्स का है। आप इनको 15 मिनट के 3 पोर्शन में ब्रेक करके भी लगा सकते हैं। 15 मिनट सुबह लगा लिया, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम को लगा लिया। आप एकदम से 45 मिनट नहीं लगा सकते तो 5-10 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाएं।
ओम चैंटिंग करते हुए, कोई भी प्राणायाम करते हुए, जैसे हमने शीतली प्राणायाम किया उसमें आप ये मुद्राएं लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन करते हुए भी ये मुद्राएं आप लगा सकते हैं। आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा और साथ साथ में मुद्रा भी हो जाएगी। तो ये हो गई है आपकी आकाश मुद्रा। दूसरी मुद्रा लगाएंगे हम व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा कैसे बनानी है? जो थंब का टिप है और फर्स्ट 2 फिंगर, उनके टिप को आपस में मिला देना है और बाकी की 2 फिंगर रखनी है इस तरीके से हमें सीधी। क्या करना है? थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, और बाकी की 2 फिंगर रखेंगे हम सीधी और इनको भी कर देंगे अपने, जितना सीधा आप कर सकते हैं उतना करें, और उसके बाद कर देंगे नीज पे प्लेस और अपना ओम चैंटिंग, मेडिटेशन, नॉर्मल इनहेल एक्सेल कुछ भी कर सकते हैं। मेडिटेशन करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर फोकस कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं और ये मुद्रा लगाएं आप। और जब मुद्रा की प्रैक्टिस हो जाए तो धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करें। तो ये 2 मुद्राएं हो गई हैं, आसन हो गए हैं, प्राणायाम हो गए हैं। ये सब कर सकते हैं आप अपने हाई बीपी को क्योर करने के लिए। उसके साथ साथ ही आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना होगा, खाने पीने की आदतें सुधारनी होगी। सुबह वॉक पे जाएं, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करें और सोडियम के इंटेक को कम करके पोटेशियम के इंटेक को बढ़ाएं। फाइबर वाला खाना खाएं, जैसे कि आजकल तो कैरेट है, ऑरेंज है, एप्पल है, ये सब खाएं। एप्पल और इसमें कैरेट में तो अच्छे से आपको सोडियम पोटेशियम जितना भी बॉडी में बैलेंस चाहिए वो प्रॉपर हो जाएगा। लौकी है, लौकी का जूस है, जितनी आपको नमक ऊपर से अपनी सब्जियों पे सैलेड पे डाल के नहीं खाना है, बाकी आप सैलेड खाएं। क्यूकम्बर है, इतने सारे फ्रूट्स है, पालक है, आज के अब तो पालक भी अवेलेबल है, तो ये सब आप खाएं। आप अपने हाइपरटेंशन को क्योर करने में सक्सेसफुल रहेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।